जो मिडिल टर्म होगा दैट विल ऑलवेज बी द मीन ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। मतलब ऐसा प्रोग्रेशन जहां पे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस प्रोग्रेशन ए में n से एक कम d ऐड करने से ये मिल जाएगा। फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू फर्स्ट टर्म मालूम है और आपको लास्ट टर्म मालूम है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा के आप क्या कर सकते हो, समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP निकाल सकते हो। मतलब तो नमस्कार, मैं अमेजिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके मैथ साहब पर। तो आज हम NCERT चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो लेट्स गो। व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? तो बेटा हमारे पास कई टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस है वो एक ऐसा सीक्वेंस होगा जहां पे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, राइट। अगर हम इस प्रोग्रेशन की बात करें, इसको अगर हम देखें तो यहां पे हम देखेंगे कि अगर हम 4 में से 2 को माइनस कर दें, मतलब ये दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हो गए, ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा और ये सेकंड टर्म हो गया हमारा। और सेकंड टर्म में से जब मैंने फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो मेरे पास जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 2 आया। यहां पे हमने 6 में से अगर 4 को माइनस किया तो हमारे पास वो कितना आया, वो भी 2 आया। 8 में से 6 को माइनस किया तो वो भी 2 आया, और हमारे पास 10 में से 8 को माइनस किया तो भी 2 आया। तो मतलब इस प्रोग्रेशन के कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, राइट। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, राइट। अब यहां पे अगर हम देखें तो हम देखेंगे 4 में से अगर मैंने 2 को माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया, 2 आया। 8 में से 4 को माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया, 4 आया। 16 में से 8 को माइनस किया तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा, यहां पे 8 आएगा। और 32 में से अगर हम यहां पे 16 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहां पे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। इन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास में AP नहीं होगा। तो बात समझ में आया कि एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा प्रोग्रेशन जहां पे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस प्रोग्रेशन को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, देन दैट प्रोग्रेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक और ले लेते हैं हम। यहां पे ले लिया मैंने माइनस का 8, यहां ले लिया माइनस का 6, यहां पर ले लिया माइनस का 4, यहां पे ले लिया माइनस का 2 एंड सो ऑन, राइट। अब देखना यह है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो माइनस के 6 में से आप माइनस के 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो माइनस 6 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 8 को तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पे हमारे पास में प्लस का 2 आएगा। तो डिफरेंस कितना हो गया, प्लस का 2। अब माइनस 4 में से माइनस 6 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो माइनस 4 में सब्ट्रैक्ट करना है हमें किसको, माइनस के 6 को, राइट। तो यहां पे हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 6, जो कि डिफरेंस हमको कितना देगा, प्लस का 2। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंस कितना आया था, +2, और यहां पर डिफरेंस कितना आया, +2। अब -2 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी तरह से, तो अभी हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा, +2 का। तो ये भी हमारे पास में क्या होगा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन और अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके पास ये लिखा है 2b = a + c, तो अगर हमारे पास कोई 3 टर्म्स है, सपोज करो a, b और c, तो ये AP में कब कहलाएंगे? अगर 3 टर्म्स हमारे पास में AP में हैं तो क्या होगा? अब देखिए यहां पे अगर हमारे पास में A, B और C 3 टर्म्स हैं जो कि AP में हैं, तो हमारे पास इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। तो अगर हम B में से A को माइनस करें तो ये बराबर आएगा किसमें, C माइनस B के बराबर। मतलब जो B और A का डिफरेंस होगा वही हमारे पास में C और B का डिफरेंस होगा। बस एक बात आपको याद रखनी है कि हमेशा हम सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को ही माइनस करेंगे, राइट। तो B में से A माइनस किया, वो बराबर आना चाहिए C माइनस B के। तो ये तभी हमारे पास में क्या है, तभी हमारे पास में ये AP हो सकता है। बोलो हाँ या ना। अब क्या करो, यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप इस -b को इस साइड ले आइए और इस a को इक्वेशन के इस साइड ले जाइए। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा,
2b इज इक्वल टू a प्लस सी, क्योंकि हमारे पास जब a माइनस का इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में c तो प्लस का था ही, तो ये आ गया b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास तीन टर्म्स a b और c अगर AP में हैं, तो जो b होगा, जो मिडिल टर्म होगा, दैट विल ऑलवेज बी द मीन ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। मतलब हमारे पास में जो b होगा वो a और c का क्या होगा, मीन के बराबर होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर 3 टर्म्स टू बी इन AP। तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं nth टर्म ऑफ एन AP कैसे निकालना है। तो nth टर्म मतलब हमारे पास में जैसे 5th टर्म निकालना है AP का, तो 5th प्लेस पे क्या आएगा, मान लीजिए हमने पूछ लिया 100th प्लेस पे क्या आएगा, तो 100th प्लेस पे उस टर्म की वैल्यू क्या होगी अगर एक AP हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो सपोज करिए अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP को मैं A ले लेता हूँ, राइट, और यहाँ पे जो डिफरेंस आता है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मैंने यहां पे d मान लिया, राइट, और फर्स्ट टर्म को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कैसे मिलेगा हमको, a में d ऐड करने से। तो a में d ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा a प्लस डी। अब इसके बाद का अगर हमको टर्म चाहिए तो इस वाले टर्म में d ऐड करने से मिलेगा, तो हमने a प्लस डी में फिर d ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। अब इसके बाद अगर फोर्थ टर्म की बात करें, फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा भाई, वो हमको मिलेगा a प्लस डी में एक और डी ऐड करने से, राइट। अगर हम इसके बाद की बात करें फिफ्थ टर्म की, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, a प्लस डी में एक और डी ऐड कर दो, एंड सो ऑन। ऐसे आप डी ऐड करते जाएंगे तो आपको कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मिलते चले जाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया a, ये हो गया a प्लस डी, ये हो गया a प्लस 2d, ये हो गया हमारा a प्लस 3d, ये हो गया हमारा a प्लस 4d एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारे पास में क्या आ गए, टर्म्स आ गए AP में, राइट। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, तो ये हमारे पास टर्म्स हो गए। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, राइट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंड टर्म है। ये वाला हमारा क्या है, ये भाई थर्ड टर्म है। ये वाला हमारा क्या है, फोर्थ टर्म है। ये वाला हमारा क्या है, फिफ्थ टर्म है, एंड सो ऑन, राइट। अब आप देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसमें d है ही नहीं, मतलब वहाँ पे 0 टाइम्स d ऐड हुआ है। जो हमारा सेकेंड टर्म है उसमें 1 टाइम d ऐड हो रहा है। जो हमारा थर्ड टर्म है उसमें a में 2 बार d ऐड हो रहा है। जो हमारा फोर्थ टर्म है उसमें a में 3 टाइम्स d ऐड हो रहा है। जो हमारा फिफ्थ टर्म है उसमें a में 4 टाइम d ऐड हो रहा है। तो मतलब अगर हम देखें, जैसे अगर मान लो मेरे को निकालना है भाई 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होगा, a में हमको कितनी बार d ऐड करना पड़ेगा, 9 टाइम्स d ऐड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि एक कम जिस नंबर का टर्म है उससे एक कम बार d ऐड हो रहा है। बोलो हाँ या ना। तो जैसे मान लो अगर मुझे 100 टर्म निकालना है, 100th प्लेस पे क्या आएगा, तो वो हो जाएगा a प्लस 99 टाइम्स हमको d ऐड करना पड़ेगा और हमारे पास 100 टर्म आ जाएगा, राइट। तो अगर मुझे जनरल टर्म nth टर्म निकालना है तो वो क्या होगा, a में n से एक कम d ऐड करने से ये मिल जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके nth टर्म का क्या हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द nth टर्म ऑफ एन AP। तो अगर हमारे पास कोई AP गिवन है और हमें उसका nth टर्म निकालना है तो इस फॉर्मूले की मदद से हम उसका nth टर्म निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अब हमारे पास में फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का सम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो पहला टर्म हमारा a है, अगला टर्म क्या होगा, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, तो अगला टर्म होगा a प्लस डी, अगला टर्म होगा a प्लस 2d, अगला टर्म होगा a प्लस 3d एंड सो ऑन, राइट। अब मुझे फर्स्ट n टर्म्स का, इस AP के फर्स्ट n टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। Sn बराबर, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी मैं कर सकता हूं बट डेरिवेशन बहुत लेंदी होता है और कभी एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता, इसलिए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग AP अगर हमारे पास गिवन है तो हमारे पास में क्या होगा, हम उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट n टर्म्स का अगर हमको सम निकालना है किसी AP के, तो हमारे पास इस फॉर्मूले से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए मैं ले लेता हूं AP। तो AP मैंने ले लिया यहाँ पे 2 4
6, 8, 10 एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारा एपी हो गया। अब मान लो मेरे को इसके पहले 5 टर्म्स का सम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 5 ही टर्म्स लिखे हैं और मैं आपको डायरेक्टली ऐड करके भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मान लो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालना है, तो यानी मेरे को निकालना है समेशन ऑफ 5 टर्म्स, राइट। अब यहाँ पे समेशन ऑफ 5 टर्म्स निकालना है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, n का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा, राइट। अब n का वैल्यू 5 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास में 5/2 इंटू 2 टाइम्स a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, प्लस n-1, n माइनस मतलब n हमारा कितना है 5 है, क्योंकि हम 5 टर्म्स का सम निकालना है। तो 5 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारा 2 का है। तो यहाँ पे एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, क्योंकि हमने 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आया, 6 में से 4 को माइनस किया तो अब भी 2 आया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस का 2 हो गया, तो हमने ये ले लिया। अब ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 इंटू 4 प्लस ये क्या हो गया 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। बात समझ में आया। तो ये हो गया 5/2 इंटू 4 + 8 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 2 से काट दो कितना आया 6 आया, 6 × 5 = 30। तो ये हमारे पास समेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आ गया। बात समझ में आया। तो समेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया। अगर हम इसको डायरेक्टली ऐड करके देखें क्या सही आ रहा है, तो 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, और 20 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 30 आ जाएगा। बात समझ में आया। तो ये हमारे पास में फर्स्ट n टर्म्स को निकालने का, फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला हो गया एपी के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैंने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी क्यों लिख दिया दोबारा, क्योंकि देखो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया Sn बराबर क्या आ गया था, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, राइट। तो ये हमारे पास में यहां तक बात क्लियर है। ये हमारे पास हो गया समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, राइट। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आपको मालूम है और फर्स्ट टर्म मालूम है एपी का और लास्ट टर्म भी आपको मालूम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया, एक एपी लिख दिया, एपी मैंने इस तरह से दे दिया, मैंने दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन अप टू 100। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 100। तो ये जो 100 है एपी यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, इसका लास्ट टर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे कितना है 2 है, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। तो बेटा इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू, अब ये जो लिखा है 2a इसको मैं लिख देता हूं a + a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब ये जो a + n-1 इंटू डी है, ये तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है अगर आपको याद हो, और यहाँ पे AP में कितने टर्म्स है, मान लो n टर्म्स है, तो ये हमारा जो लास्ट टर्म है वही तो इसका nth टर्म कहलाएगा। बात समझ में आया। मान लो यहाँ पे हमारे पास मान लो 50 टर्म्स है, तो 50 टर्म में जो हमारा ये जो टर्म होगा वो 50th टर्म ही तो होगा, जो कि लास्ट टर्म होगा, राइट। तो हमारे पास हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस, और ये हमारा क्या हो गया nth टर्म यानी लास्ट टर्म, तो इसको हम लोग l लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास समेशन ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। अगर आपके पास में आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है और आपको लास्ट टर्म मालूम है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा के आप क्या कर सकते हो, समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी निकाल सकते हो, मतलब उस एपी का सम निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास समेशन ऑफ n टर्म्स के 2 फॉर्मूले हो गए। इसको आपको लर्न कर लेना है, राइट। ठीक है बेटा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप क्वेश्चंस तो नहीं करा रहे, तो बेटा मैं ये इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको एपी का, जिसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद में मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का वीडियो लेक्चर अलग से बनाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला जरा आप ध्यान से देख लो भाई, क्योंकि यहां पे आपके पास में ये जो फॉर्मूला है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो इसको बात को समझने के लिए, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक एपी ले लिया, एपी बराबर मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, राइट, एंड सो ऑन। अब मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे एपी में मैंने कितने टर्म्स ले लिए, 6 टर्म्स ले लिए। अब मान लो मैं इन 6 टर्म्स का सम निकालूं, तो इन 6 टर्म्स का सम कितना आएगा भाई, 2 + 4 6, 6 + 6 कितना आएगा 12 आएगा, 12 + 8 कितना आएगा, 12 + 8 हमारे पास में हो जाएगा 20, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, और 30 + 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, राइट। अब इन 6 टर्म्स के सम में से अगर मैं इन 5 टर्म्स का सम माइनस कर दूं, तो समेशन ऑफ 5 टर्म्स को मैं क्या करूं, माइनस कर दूं। समेशन ऑफ 5 टर्म्स क्या आएगा, वो आएगा हमारा 30, राइट।
अब अगर समेशन ऑफ 6 टर्म्स में से मैंने समेशन ऑफ 5 टर्म्स को माइनस कर दिया तो देखें भाई क्या बचता है मेरे पास। चलिए इनको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 12 बचा। यार अगर देखा जाए तो 12 हमारे पास में क्या है, 12 हमारा 6th टर्म है। क्या है हमारा 12 6th टर्म है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारा 6th टर्म बचा। बोलो हाँ या ना। तो अगर हम समेशन ऑफ 6 टर्म्स में से समेशन ऑफ 5 टर्म्स को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास बच क्या रहा है, बच रहा है हमारे पास 6th टर्म। बात समझ में आया। इसी तरह से अगर आप समेशन ऑफ 7 टर्म्स में से समेशन ऑफ 6 टर्म्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 7th टर्म बचेगा। बोलो हाँ या ना। अगर आप इसी तरह से समेशन ऑफ 100 टर्म्स में से माइनस कर दोगे समेशन ऑफ 99 टर्म, अगर समेशन ऑफ 100 टर्म्स में से भाई 99 टर्म्स का सम माइनस कर दे तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है यार 100 वाला जो टर्म होगा अब सिर्फ वही तो बचेगा। तो यहां पे हमारे पास बचेगा 100th टर्म। बात समझ में आया। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ n टर्म्स में से अगर हम उससे एक पहले तक के सारे टर्म्स का सम माइनस कर दें तो क्या बचेगा, लास्ट टर्म बचेगा यानी nth टर्म बचेगा। तो nth टर्म बराबर हो जाता है, सॉरी यहां पे ये मैंने गलत लिख दिया गलती से बाय मिस्टेक, इसको an कर लो भाई। तो समेशन ऑफ n टर्म्स माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1 टर्म्स हमारे पास में क्या दे देगा, nth टर्म दे देगा। तो बात समझ में आई। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आई होप आपको यहां तक बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है बेटा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प के लिए, क्विक रिवीजन के लिए कई सारे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। बस जस्ट कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।